हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? देवी और देवता दोनों की। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंध का नकल स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था हड़प्पा।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलुज नदी के। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। हड़प्पा काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? मुंडीकाक व सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लादीनो, बालाकोट एवं कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहूदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल से। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कोई सी भी लिपि नहीं है, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी होती थीं? चौड़ी और सीधी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। चहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के।